फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गेस्ट पेपर का क्वेश्चन और पूछा गया प्रश्न जो पूछा पिछले वर्ष में जो पूछा गया है 2-3-4 वर्षों के अंदर वो देखेंगे और जो सिंपल सेट का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा और ये ऑब्जेक्टिव आपके बहुत काम का है, इसलिए आप बिना स्किप किए आप देखते रहिए और देखिए कितना आप बना पाते हैं, ये भी आपको पता चल पाएगा कितना बन रहा है आपसे। चलिए पहले जो आपने पढ़ा उसको देखते हैं। क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। 4 ऑप्शन दिया है, 3/5 ये क्वेश्चन है आपका। अब समझिए पहले क्या निकालना, किसका मान? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, इसको पहले एलसीएम ले लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, ऑब्जेक्टिव है जल्दी बनाना। अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा हो गया, बीटा गुना 1 बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा खत्म गुना अल्फा, अल्फा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। बताए थे आपको 2.3 में भी 2.2 में भी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय माइनस बी। कितना बी का मान कितना है? 3 है, -3 है बी का मान, -3 इसका -3। ए का मान कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मान हो गया 3। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? क्या होता है? सी बाय ए, फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है? 5 है। ए का मान कितना है? 1 यानी 5। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। बात देखिए बीटा प्लस अल्फा का मान कितना निकला है? 3। कितना निकला है? 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला? 5। यानी आपका आंसर जो हो गया 3/5। कौन सा है सब में? 1 नंबर। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम देखते हैं, चलिए 2 नंबर देखते हैं। क्या है, बहुपद इतना के शून्यक का योग इनमें से कौन है? देखिए क्या है, x इंटू 2x माइनस 5 और -3। इसका शून्य निकालने के लिए बहुशून्यक का योग, इसको गुना कीजिए। 2x क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, माइनस 5 गुना x 5x हो गया और -3 ना। अब शून्यक का योग का क्या मतलब हुआ? शून्यक 2 वो होता है द्विघात में अल्फा और बीटा, इसका योग मतलब बीच में प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सूत्र आपको पता होना चाहिए, -b/a होता है। सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a कितना हो गया? -b का मान -5 और a का मान हो गया 2, यानी प्लस 5/2। कहाँ पे 5/2? ये है 5/2, 4 नंबर। ये आपका 2 का हो गया 4 नंबर। तीसरा सवाल देखते हैं। क्या बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल का क्या मतलब हुआ, समझिए पहले। अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यक का गुणनफल। 2 शून्य होता है अल्फा और बीटा द्विघात में, त्रिघात में 3 शून्यक है। जितना जिसका पावर है उतना उसका शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया शून्यक का क्या हो गया? गुणनफल। तो यहाँ पे समझिए क्या है क्वेश्चन, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। 2 x गुना x कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x गुना 1 x हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? अब हम लोग सबसे पहले करेंगे इसका शून्यक निकालेंगे, -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसका शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? 2/1 यानी -1, यानी -2 इसका हो गया आंसर। क्या नंबर? 1 नंबर। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, -2 आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद है ना, लिखा हुआ भी है त्रिघात और पावर भी 3 है अधिकतम। एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक जो है ना कोई सा भी, या तो गामा, यदि इतना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके 2 शून्यक अन्य शून्यक का गुणनफल क्या कीजिए। अब समझिए 3 शून्यक का अगर गुणनफल का होता तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a कर देते, -d/a। लेकिन 2 शून्यक का बोला है, एगो शून्यक 0 है, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब c बाय क्या हो जाएगा? a, यानी इसका हो जाएगा c/a। 2 शून्य का गुणनफल बोला है ना, इसलिए पावर ये वाला होगा। तो फॉर्मूला ही होता है 2 शून्य का गुणनफल c/a, c/a यानी c बटा क्या हो जाएगा? a। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, p का मान ज्ञात कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और एकदम है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे p का मान जिसके लिए बहुपद इतना यानी x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, तो बताइए p का मान क्या होगा? पूरा पूरी भाग लग जाएगा, इससे जो है
इसमें यहाँ पे क्या रखेंगे, पूरा पूरी भाग लग जाए। समझिए पहले बात, मतलब ये जो है इससे भाग पूरा पूरी लगेगा, इससे पूरा पूरी भाग लग जाएगा, मतलब ये इसका गुणनखंड है। अब क्या करेंगे समझिए पहले, अगर किसी का गुणनखंड है तो इसका शून्य, मतलब इसका x माइनस 2 को अगर निकाला जाए, शून्य निकाला जाए तो x बराबर क्या होगा 2, x का मान कितना निकलेगा 2। अब 2 अगर मान लिया जाए x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस r, ये दो इसको सेटिस्फाई कर देगा। देखिए यहाँ पे 2 का यानी x का मान 2 निकला है, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4, x का मान 2 निकला है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, p का मान नहीं है पता करना है हमको, इधर बराबर 0 दे दीजिए, x का मान 2 है प्लस r बराबर क्या हो गया 0, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 4 इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0, 8 16 और 8 16 24 और 8 कितना हो गया 32 माइनस 2p बराबर 0, माइनस 2p बराबर ई 32 को ऊपर ले लेंगे माइनस 32 होगा, ई माइनस सी माइनस खत्म, 16 दूना 32 यानी p का मान कितना हो गया 16। कौन सा आंसर होगा 4 नंबर 16, 5 का 4 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजी है। क्या यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य हो तो ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सूत्र सी बाई ए होता है। हो गया 3 नंबर आंसर सी बाई ए। देखिए क्या है 7 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा इंटू बी अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है इसमें तो -6 है, ए का मान कितना है 1 है, यानी आंसर इज -6। कौन है 2 नंबर पूछा गया प्रश्न एकदम वीवीआई, कितना देर लगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए माइनस बी बाई 1 अथी -6/1 और -6 आ गया आंसर इसका। 8 नंबर बोला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए हम क्या बोले थे, बहुपद का 3 गो रूल दिए थे। पहला उसमें चर और अचर दोनों होना चाहिए, चर और अचर दोनों होना चाहिए। दूसरा वो जो है घात में, यानी घात में पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर जैसे x पे पावर -2 इस तरह का नहीं होना चाहिए। तीसरा जो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए उसका पावर यानी घात जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे x पे पावर 1/2 x पे पावर 1/4 इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो पावर में है, पावर में x के पावर 1/2 है ना, ये नहीं होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या ये बहुपद है, हाँ है, क्योंकि अगर रूट x में होता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे तो सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ना पावर में चर भी है। देखिए चर तो ही है, बहुपद होने के लिए चर होना जरूरी है। अब समझिए बोले घात में पावर -2 नहीं हो, माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस तो नहीं है, भिन्न के रूप में भी नहीं है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद, ये नहीं है बहुपद। कैसे समझाते हैं आपको, 1 बटा क्या है x प्लस 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x पे पावर -1 होगा, x पे पावर -1 होगा या नहीं। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 को अगर ऊपर लेके जाते हैं इस तरह बहुपद का तो व्यापक रूप नहीं होता, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx, इस तरह चाहे स्क्वायर रहे या ना रहे लेकिन फिर भी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर। हम जानते हैं कि 1 बटा a है तो a पे पावर क्या हो जाएगा बाद में -1, इसको अगर ऊपर लाते हैं उसी तरह x को अगर ऊपर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। बाकी तीनों बहुपद है क्योंकि इसके जैसे पलटेंगे यहाँ पे तो पावर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बहुपद वो वाला नहीं होगा, बाकी सब होगा। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब चेक करना बहुपद कौन है, तो पहले आप समझिए कि बहुपद कौन नहीं है, ये जान लीजिए बहुपद कौन है, ये पता चल जाए अपने आप। पहले समझिए बहुपद कौन नहीं है, हम क्या बोले थे कि घात में पावर में माइनस, घात यानी पावर में माइनस नहीं होना चाहिए ना, पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसे x पे पावर -2 नहीं होना चाहिए चीज, घात में माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम क्या बोले थे, घात जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में जैसे x पे पावर 1/2 कुछ भी जो भिन्न के रूप में हो, बटे वाला हो, वो नहीं होना चाहिए। 2 चीज आप याद रखिए, बाकी सब अपने बन जाए। क्या ये घात पावर में है, यहाँ बोला है कौन बहुपद है,
क्या ये बहुपद है? तो देखिए हम देखते हैं ये यहाँ तक तो बहुपद है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। इधर रूट जो है ना x में रूट है। अब रूट का मान कितना होता है, इसको क्या लिखेंगे सही से, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 गुना यानी 4x पे पावर 1/2, क्योंकि रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पे 1/2 हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्या है, नहीं है। दूसरा ये भिन्न के रूप में है ना पावर, ये तो बहुपद दिखने से लग रहा है कि बहुपद भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, बता चुके हैं पहले। तीसरा ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में क्या है, अभी x में क्या है, रूट है, रूट का मान 1/2 यानी x पे पावर 1/2 है यहाँ पे, ये भी बहुपद नहीं। तो बच कौन गया, कहीं यहाँ भी तो रूट है। देखिए ध्यान से देखिए, हम बोले थे चर में घात में नहीं होना चाहिए पावर, यहाँ पे और चर में रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। और चर में अगर 1/2 है तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चर ये होता है, x होता है चर और चर होता है नंबर। अब समझिए यहाँ पे भी x खाली है, कोई दिक्कत नहीं। ई बिना x वाला यहाँ पे रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद होगा। x में घात में माइनस नहीं होना चाहिए, x के पावर में, और दूसरा उसमें भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, बहुपद है, बाकी सब नहीं है। क्यों नहीं है बता चुके हैं। चलिए 10 नंबर क्या है, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x। चलिए क्या है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। कौन है शून्यक, समझिए पहले, इसको पहले सही कीजिए। ये एलसीएम अगर मान लिया जाए, ले लेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 गुना x² 6x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 दुना 12 बराबर 0। 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। आपको पता है कैसे गुणनखंड निकलता है, इधर से इसको गुना कर देंगे, 12 6 72 हुआ, गुना करने पर आता है 72 और जोड़ने पे नहीं घटाने पर आना चाहिए x। कैसे आएगा, तो 9x में 8x अगर घटा देते हैं तो बचता है x, और 9 को 8 के साथ अगर गुना कर देते तो आता है 72x²। यहाँ पे भी है 72x², गुना करने पर देखिए 72x² आता था, यहाँ भी गुना करने पर 72x² आता है, और घटाने पर x आता है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे समझिए पहले, इन दोनों में एलसीएम कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है 3x, 3 दूना 6x, 3 तिया 9, इधर बचा यहाँ 4 कॉमन माइनस 4, तो 4 गुना 8x, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 4 तिया 12 यानी 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 ना बराबर 0। ये हो गया। अब इसको अगर एलसीएम निकालना है, 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर भी 0, तो क्या होगा, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर हो गया माइनस 3/2, ठीक है, माइनस 3/2। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर जगह कम पड़ रहा है तो इधर हम बताते हैं, तो फिर आपको दिखेगा नहीं। 2x प्लस 3 बराबर एक बार 0 करेंगे, फिर क्या करते थे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2 हो गया, ठीक है, बटे तक गुना आ गया, ठीक है। 3x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4/3, यानी क्या हो गया, x बराबर माइनस 3/2 और x बराबर 4/3। कहाँ है, माइनस 3/2 और 4/3। चलिए ये हो गया आपका, बाकी किसी में नहीं है, ये उल्टा पुल्टा है, यहाँ माइनस इसमें है लेकिन माइनस इसमें आ रहा है, इसलिए 2 नंबर होगा आंसर, 10 का 2 आंसर हो गया। 12 नंबर अब क्या है प्रश्न, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, योग मतलब शून्यक का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा नहीं अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। किस द्विघात बहुपद का, इनमें चारों में से कौन है जिसका शून्यक का योग जो है -3 और गुणनफल 2 है। इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर 0, यानी लिख सकते हैं x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3x और प्लस 2। ये जहां पे आपको दिखे बहुपद कहां पे, क्या ये है, हाँ पहला ही है, दूसरा देखिए नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं। देखिए आपको बहुत मेहनत लगता है, आपको पहले बोर्ड पे लिखना पड़ता है, आपको कम सिर्फ सवाल बताते हैं वीडियो को कट कट करके, तो आपको अगर मजा आ रहा है, सही में समझ लग रहा है कि काम का चीज है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और मन हो तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। अगला देखते हैं 12 नंबर, चलिए देखते हैं अगला 12 नंबर, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकालना है, क्या है x² प्लस 3x प्लस 2, इन दोनों का गुना करते हैं क्या होता है
2x² होता है, बीच वाले को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बता चुके हैं पहले ये वाला, तो ज्यादा टाइम ना लेंगे आपका। यानी 2x + x गुना करने पर देखिए 2x² हो रहा है, 2x गुना x, 2x² तोड़ते 2x 1x 3x, यानी बीच वाले को इस तरह तोड़ना कि गुना करने पर इतना पूरे और घटाने या जोड़ने पर इतना पूरे। तो जोड़ने पर देखिए इतना पूरा है, अब गुना करने पर इतना पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, x कॉमन लेंगे, x प्लस क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 1, यानी x प्लस यहाँ भी 2, x प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। अब इसको बराबर 0 कर देंगे, तो बराबर 0 जैसे करेंगे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर -2, x बराबर -1। -2 -1 कहाँ पे है, एक नंबर सवाल था, कहीं पे और नहीं है, एक नंबर इसका आंसर होगा 12 का 1। मजा आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a ये होता है। b का मान कितना है 5 है, माइनस पहले से है तो माइनस दे दिए, a का मान कितना है 1 है तो दे दिए, तो -5 हो गया, ये आपका आंसर। ये हो गया 2 नंबर आपका यहाँ पे हो गया आंसर -1। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला था -1। देखिए सबसे पहले यदि बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस a का मान ज्ञात करना है, समझिए पहले क्या दिया हुआ है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 8 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a बराबर 8। c का मान कितना है a है और a का मान कितना है -9 है, कितना है -9 है, सॉरी a का मान है 1, सॉरी a का मान कितना है 1 है बराबर 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा बटे तक गुना हो गया, a का मान कितना हो गया 8, क्या हो गया 8। ये आपका हो गया 3 नंबर आंसर। देखिए कितना इजी में बता रहे हैं, मजा आ रहा है, लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। क्या है y³ - 2y² + -3y√3y + ½ का घात क्या होता है इस बहुपद में जिसका सबसे ज्यादा घात है, जो सबसे ज्यादा घात है, सबसे अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 3, क्योंकि इससे 3 से ज्यादा कोई नहीं है, तो 3 हो गया, घात क्या हो गया 3 हो गया, आंसर इज 3, क्या हो गया 3 हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए, चलिए 16 नंबर देखिए क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता ही है, लेकिन हम बताएंगे, समझिए पहले बात को। हम ना जो क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है वही हम ले रहे हैं बार बार, आपको समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव जो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और मैं इसलिए बनाते हैं किसी का कम से कम ऑब्जेक्टिव ना छूटे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ते ना, तो 50 नंबर तो कहीं जाने वाला है नहीं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है द्विघात, जिसका घात 2 हो द्विघात, जिसका घात 3 हो त्रिघात हुआ, जिसका एक को घात नहीं एक घात हो क्या होगा रेखिक बहुपद। बता चुके इसलिए कहा घात कितना वाला द्विघात कहलाएगा ना, तो शून्य की संख्या कितनी होगी 2 होगा, जिसका जितना घात उसका उतना शून्य, बस। प्रश्न देखिए क्या है, यदि बहुपद px का एक शून्य -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, शून्य दिया हुआ है, शून्य का मतलब x बराबर दिया हुआ है कितना -1, शून्य को शून्य बोलते हैं x किसके बराबर है, तो x बराबर दिया -1। शून्य निकालने के लिए ये घात वाला है, इसलिए क्या करेंगे एक इधर कर देंगे, क्या हो जाए +1 बराबर 0, x + 1 ये इसका हो गया गुणनखंड, x + 1 गुणनखंड का शून्य हो गया -1। अगर मान लिया जाए x बराबर आता -3 तो x गुणनखंड क्या होता है x + 3 ना, अगर आता है x बराबर 3 तो क्या होता है x - 3 ना, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया ये वाला 3 नंबर। देखते हैं अब क्या है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, 3 नंबर, यही होगा इसका आंसर। देखिए 18 का 3 हो गया आंसर। क्या इजी है, बार बार बोल रहे हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 दिया हुआ है तो px का एक शून्यक क्या होगा, px बराबर कितना दिया हुआ है x + 2, गुणनखंड दिया हुआ है x + 2, क्या दिया है x + 2, इसका निकालना है शून्यक, क्योंकि ये शून्य ये जो है किस रूप का है, एक घात है इसका, तो ये हो गया रेखिक बहुपद। कैसे शून्य निकलता है, इसका बराबर दे दीजिए, x का मान निकालना, शून्य का मतलब x का मान, तो x का मान क्या निकलेगा -2, +2 था ऊपर आया -2 हो गया ना,
-2 आंसर 2 नंबर में हो गया आंसर 19 का 2। चलिए क्या है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इनमें से कौन इतना का शून्यक क्या है? x² + 3x + 2 है। इसको इसके साथ गुणा करते हैं, 2 गुना x² क्या हो गया? 2x² हो गया। अब बीच वाले को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 2x + x, देखिए जोड़ने पर 3x पूरा है, 2x और 1x 3x, और गुना करने पर 2x², ये दोनों का गुना पूरा है कि नहीं? पूरा गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, x कॉमन हो गया, x प्लस क्या हो गया? 2 हो गया, 1 कॉमन हो गया, x प्लस क्या हो गया? 2 हो गया। कॉमन लेने हम बता चुके हैं पहले लॉन्ग वीडियो में, एनसीईआरटी का जो चला था। ये हो गया इसका आपका बराबर 0 दे दीजिए यहाँ पे शून्य निकालने के लिए, x + 2 = 0 और x + 1 = 0, यानी x का मान -2 और फिर x = -1, यानी 2 - 1 -2 - 1 कहाँ है? -2 - 1 यहाँ पे है, -1 -2, कोई दिक्कत नहीं है, शून्य की है, 2 को शून्य निकला, द्विघात है तब 2 को शून्य निकल चुका है। अब देखिए इसको जो है ना ऑब्जेक्टिव इसी तरह का आपको हर चैप्टर का मिलेगा। ये बहुपद का है, पूरा बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया, जो पूछेगा, जो आने वाला है, सब इसी में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ x² - 2x + 5 बराबर 0 है, ठीक है। इसका अल्फा और बीटा का मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b का मान कितना? b का मान कितना है? माइनस तो पहले से दिया हुआ, b का मान कितना है? -2, तो -2 दिया हुआ तो -2 दे देंगे। a का मान कितना है? 1 है, यानी माइनस प्लस, यानी हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? 2 हो गया। 3 नंबर ये इसका आंसर हो गया, 2 दिया हुआ है। क्या हो रहा है? यदि fx बराबर इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो क्या दिया हुआ है? fx यानी 2x² + 6x - 6। अब निकालना है क्या? इसमें से बताना चाह अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, या अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। क्या होगा? दोनों का मान निकाल दीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। -b का मान कितना? b का मान कितना है? माइनस तो पहले से, b का मान है 6 और a का मान कितना है? देखिए a का मान है 2, 3 दूना 6 यानी -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? -6 बटा a का मान 2, तो हो गया -3। देखिए बराबर हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, तो कौन होगा? 1 नंबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, 3 और -3 बराबर है, इसलिए 1 नंबर हो गया इसका आंसर, 22 का 1 नंबर। क्या एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है। शून्यकों का योग कितना है? 2 है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, ठीक है, तथा गुणनफल कितना है? गुणनफल जो है -15, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? सूत्र द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या हो गया? x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है, x कर देंगे इसके साथ, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -15 है, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। x² - 2x -15 बराबर 0 हो गया। ये निकल गया आपका द्विघात बहुपद। अब क्या करेंगे? द्विघात बहुपद में मिला लेंगे, कौन है? क्या ये है? देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा 4 नंबर, क्योंकि देखिए x² - 2x -15 यहाँ भी मिल गया, x² - 2x -15, ठीक है। यही द्विघात बहुपद को निकालना था। चलिए 23 नंबर हो गया। मजा आ रहा है? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है भैया। चलो, रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? हम बताए थे आपको, जिसका शून्यक 1 हो वो क्या होता है? वो एक चर वाला रेखिक, मतलब रेखिक बहुपद। जिसका शून्यक 2 हो तो द्विघात, जिसका जितना शून्यक वो उतना वो वाला बहुपद। 2 शून्य का द्विघात। रेखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि रेखिक बहुपद उसी को जिसका घात 1 हो, तो एक घात, जिसका जितना घात उसका उतना शून्य, और वो उतना उस तरह का बहुपद कहलाएगा। तो एक घात वाला कौन सा बहुपद कहलाता है? रेखिक। 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, ठीक है। तो रेखिक बहुपद के लिए 1 मार्क देंगे। 24 नंबर। अब देखते हैं 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या है? इनमें से एक शून्य कौन निकालना है? कैसे निकालते हैं? बस आप कुछ नहीं कीजिए, ये निकाल दीजिए।
ज्यादा हम आपको कुछ भारी भरकम नहीं कहेंगे। ये दोनों गुना कितना होता है 5 गुना 10, गुना करने पर कितना होना चाहिए 10x² और घटाने पर 3x। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, -5x प्लस 2x -5 बराबर 0। ताकि 5 गुना 10 होता है और 5 में 2 घटा देंगे कितना बचता है 3 बचता है। कॉमन ले लेंगे, कितना होगा x कॉमन आएगा 2x बच गया, यहाँ पे -5 कॉमन बच गया, प्लस 1 कॉमन आएगा 2x - 5 बराबर 0। यानी x + 1 एक हो गया, दूसरा क्या हो गया 2x - 5 बराबर 0। यानी x बराबर +1 बराबर 0 और दूसरा 2x - 5 बराबर 0। यानी x बराबर -1 हो गया और दूसरा 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2। अब देखिए ऑप्शन में ढूंढना है, दोनों एक जगह नहीं होगा कभी भी, दोनों में से कोनो एक को दिख रहा है कहीं पे मार दीजिए। -1 दिख रहा है आपको, 2 नंबर आंसर है इसका। ये इसका हो गया 25 का 2 नंबर। क्या यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात कितना है 6 है, px का घात कितना है 6 है, पावर 6 है, ठीक है, और gx का घात कितना है 2 है। मान निकालना है px और बटा gx का। px का घात कितना है, मान लेते हैं x पे पावर 6 है, px का घात कुछ भी पावर 6 है, और x मान लेते हैं gx का मान कितना है 2 है, तो इसका मान कितना होगा। अब देखिए a पे पावर m बटा a पे पावर n बराबर होता है a पे पावर m माइनस n, ये होता है फॉर्मूला ना। अब देखिए a पे पावर m यानी x क्या है a है, ऊपर वाला m और नीचे वाला n, तो यहाँ पे x पे पावर क्या हो जाएगा 6 - 2 यानी x पे पावर 4। कितना घात होगा px बटे gx का घात जो होगा, ऑप्शन हमने लिखे थे, ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए px का मान दिया था 6, gx का मान 2, इसका निकाल दिया जाता है x पे पावर 4। अब देखिए कहां पे है 4, घात 4, कितना घात होगा तो अधिकतम घात कितना होगा इसका 4 होगा, क्योंकि आंसर आया 4, इसका निकालना था मान 4 आया तो घात 4, 1 नंबर हो गया इसका आंसर। 27 नंबर देखते हैं, चलो क्या है बहुपद इतना के शून्य कौन से, इसका शून्य निकालना भाई, कौन सा है बताना है। क्या करेंगे, दोनों का गुना करते हैं, कितना होता है 3x² ना। बीच वाले को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, गुना करने पर 3x² पूरे और जोड़ने या घटाने पर 2x पूरे, तो माइनस भैया 3x और प्लस x, अब -3 बराबर 0। देखिए अगर 3x को x के साथ घटा दें तो -2x बचेगा कि नहीं बचेगा। ये दोनों को गुना करते कितना होगा कि नहीं, हो गया पूर गया। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या x का, तो x -3 हो गया, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x -3 हो गया बराबर 0। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है आप ना उसको कमेंट में उसका नाम क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा, हम फिर से उसको बना के डाल देंगे। x -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, x + 1 हो गया बराबर 0, x -3 यानी +3 हो गया और x + 1 बराबर क्या हो गया -1। तो इनमें से कौन सा है 3, -1 देख लीजिए, 3, -1, 3, -1 कहाँ पे है 3, -1 ना, 2 नंबर है 3, -1 ना। माइनस देखना है 1 में है या नहीं, 3 में प्लस है या नहीं, ये देखना है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ये था 27 नंबर। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 2x² + 5x - 12, इसी का शून्य निकालना है, दोनों को गुना करते हैं मन में। कैसे करते हैं 12 गुना 24 x² हो गया, ठीक है। बीच वाले को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे 2 अंक में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे 5 को, इसको गुना करने पर 12 होता है। तो देखिए और जोड़ने पर 5 पूरे और घटाने पर भी जोड़ने या घटाने पर 5 पूरे, तो होता है जैसे मान लिया जाए 5 है, 5x को क्या करते हैं 12 गुना करने पर किसको पड़ता है 12, यानी पे गुना कर सकते हैं 12 6 5 11 7 5 12, लेकिन गुना करने पर कितना होता है 35, 5 जोड़ने पर घटाने पर होना चाहिए। तो 10 में अगर 5 घटा दें तो बचता है 5, और 5x को अगर दूसरा क्या घटा सकते हैं 24 को, 9 3 12, 9 8 या 24, अगर मान लिया जाए 8 में 3 घटा दें तो कितना बचता है 5 बचता है। 8 में 3 घटेगा तो 5 बचेगा, और गुना करने पर देखिए 24 बचेगा। 8 में 3 गया तो 5 बचेगा, गुना करने पर 24 पूरेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8x - 3x, ठीक है, -12 यहाँ पे है और यहाँ +2x है, तो दे दो +2x ना। ये देखिए ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, 2x कॉमन ले लो,
2x को मान लीजिए बचा x प्लस 4 गुना 8 4 बच गया, माइनस 3 को मान लीजिए x प्लस क्या बच गया 4 बच गया, x प्लस 4 और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो गया, बराबर 0 बराबर 0, यानी x प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 4 और 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2, यानी 4 कॉमा माइनस 4 और 3 बटा 2 क्या नंबर है 2 नंबर। 2 नंबर आंसर मिल गया, 28 का 2 नंबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया। किस भिन्न में किस द्विघात शून्यतों का योगफल 3 है, योगफल x प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -10, कितना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -10। अब द्विघात बहुपद के शून्यक अब क्या निकालना है, किस द्विघात यानी द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3x हो गया माइनस माइनस और यहाँ -10 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर, कहाँ पे है ये 1 नंबर, 29 का 1 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, ई स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर यानी प्लस माइनस 2, यानी x एक बार प्लस में और x एक बार माइनस में, तो -2 हो गया एक बार +2, यानी -2 कौन सा हो गया ये -2 और +2, ये 2 नंबर हो गया आंसर। अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन है, इतना का शून्य कौन है, इसको बनाएंगे तो हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा, इसको ऑप्शन से हम लोग हल करते हैं। ऑप्शन से हल करना आपको नहीं बताया कैसे करेंगे। अगर मान लिया जाए दोनों का हल गुना करते हैं तो कितना होता है 12x² होता है, 12x² उड़ता है, और गुना करने पर 12x² अगर ये दोनों शून्य को करने के लिए 12x² माइनस पुर जाए तो समझ जाइएगा ये इसका शून्यक है। कैसे देखिए 3 और गुना 2 कितना √2 गुना √2 2 होता है, 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया, ये नहीं है -6 आता है, ये भी नहीं है। अब ये समझिए -3 √2 और गुना 1/√2 कितना हो गया, ये √2 से √2 खत्म -3, ये भी नहीं है। अब ये देखिए -3/√2 और गुना 1/2√2 कितना हो गया 3/2 4 गुना 8 3/8, क्या ये पूरा 12, यहाँ पे गुना करने पर 12 पूर्णा चाहिए, नहीं पूरता तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। देखिए यदि px बराबर इतना है तो px का एक शून्य होगा, क्या निकालना है x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अभी दोनों को गुना कीजिए, 4x² होता है -4x गुना करने पर घटाने पर कितना पुरता है, देखिए घटाने पर अगर मान लिया जाए 4x और गुना करने पर पुर जाए 3x, तो 4x प्लस x अगर कर दें -4 बराबर 0, देखिए घटाने पर यहाँ 4 में 1 गया 3 बचता है और 4x गुना x कितना होता है 4x²। अब ये दोनों को कॉमन लेना, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो x -4 हो गया प्लस 1, तो x माइनस क्या हो गया 4 हो गया बराबर 0, यानी x -4 और x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी x -4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 4 और x बराबर हो गया -1। इनमें से कौन सा एक शून्य है देख लीजिए, कौन सा है 4 है, 2 नंबर हो गया आंसर 32 का। मजा आ रहा है लाइक कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि बहुपद गुना के शून्य का योग कितना है 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 6 दिया है 6। अब इसका निकालना है k का मान, इस k का मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है बराबर 6 दिया है, -b का मान क्या है -b, तो -b, k का मान दिया है -k दिया है k और बटा a का मान कितना है, a का मान दिया है 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, k बराबर क्या हो गया 6, k का मान क्या हो गया 6 हो गया, कहाँ पे है 4 नंबर, ये हो गया आपका 33 नंबर क्वेश्चन 6। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे क्या होगा आंसर, और 0 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी, एकदम इजी है, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए और कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर फिर आने वाला है द्विघात
के अलावा दूसरा फिर जो चैप्टर है क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलेगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जरूरी है उसको आप शेयर कीजिए, वीडियो का लिंक भेजिए ताकि उसको ये जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव वो सही से बना सके। पूरा एकदम फैला दीजिए वीडियो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।